नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहली बड़ी न्यूज़ की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है दोस्तों की। सिंह का आरोप, लाल किले पर हंगामा करने वाले बीजेपी के लोग भाजपा पर चले देशद्रोह का मुकदमा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश के पीछे भाजपा की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर हंगामा से लेकर सिंगू बॉर्डर पर किसानों पर हमला करने वाले भाजपा के लोग हैं। अन्नदाताओं के ऊपर बीजेपी हमले करा रही है। संजय सिंह ने कहा कि लाल किला का अपमान करने वाले लोग बीजेपी वाले लोग थे, इसलिए बीजेपी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। किसानों को आपका समर्थन। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए आप नेता संजय सिंह ने किसानों को उनकी पार्टी का पूरा समर्थन होने की बात कही। उन्होंने कहा कि अफसोस और पीड़ा का विषय है कि बीजेपी सरकार और बीजेपी नेता ने किसानों को आतंकवादी बताने का काम किया, एनआईए से जांच करवाई। जब ये सब कुछ हो गया तो अब खुलेआम अन्नदाताओं पर हमले करवा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रूट की परमिशन ली थी। 2 रूट के कुछ अराजक तत्व घुसे, जिन्होंने लाल किले पर हंगामा कर दिया। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि लाल किले पर हंगामा बीजेपी ने करवाया है, भाजपा ने ही लाल किला को अपमानित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि दीप सिंधु किसकी परमिशन से लाल किले पर था, वह बीजेपी के लिए काम करता है, उसकी फोटो प्रधानमंत्री के साथ है। संजय सिंह ने कहा कि लाल किला का अपमान करने वाले लोग बीजेपी वाले लोग थे, इसलिए बीजेपी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट यूपी में शिफ्ट हुआ किसान आंदोलन, चौधरी टिकैत के मिले दिल, बीजेपी के वोट बैंक को कितना नुकसान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन बीजेपी के लिए गले की फांस बनती जा रही है। पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन के व्यापक असर के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इसका केंद्र बनने से योगी आदित्यनाथ टेंशन में है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में बीकेयू नेता नरेश टिकैत ने बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर भरोसा करना उनकी बड़ी गलती है और वह आगे यह गलती नहीं दोहराएंगे। टिकैत ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह को हराना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। महापंचायत में किसान यूनियन और अजीत सिंह के बीच घटती दूरी के संकेत से प्रदेश बीजेपी का चिंतित होना लाजमी है। इसीलिए वेस्ट यूपी को पंजाब हरियाणा से शुरू हुए किसान आंदोलन का सेंटर बनता देख उत्तर प्रदेश शासन और ब्यूरोक्रेसी एक्टिव हो गई है। बताया गया है कि जिले में अफसरों को किसानों से न टकराने का निर्देश दिया गया है। इस बीच अफसरों ने भी टिकैत से फोन पर बात की। वहीं मुजफ्फरनगर महापंचायत में सरकारी अफसर व्यवस्था बनाते भी दिखे। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा की 120 सीटों पर जाटों का प्रभाव है। यहाँ 17% की आबादी जाटों की है। एक समय में इस क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह और किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का प्रभाव रहा है। बताते हैं कि दोनों के सहयोग के बिना केंद्र प्रदेश में सरकार बनाना संभव नहीं था। फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे इलाके में अपना वैसा प्रभाव नहीं बना पाए। ना तो अजीत चौधरी इलाके में वैसा असर रखते हैं और ना ही टिकैत के बेटे राकेश नरेश टिकैत की ही इलाके की राजनीति पर पकड़ है। हालांकि किसान आंदोलन में गुरुवार की घटना ने इस बुझते समीकरण को फिर से भपका दिया है। किसानों के लिए लड़ने की बात कहते हुए राकेश टिकैत के रूप